नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपिका एडवांटेज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है मीनोपॉज। मीनोपॉज मतलब मीनो मतलब मेंसेस, पॉज मतलब रुक जाना, जब माहवारी का रुक जाना। जब पूरे 1 साल तक माहवारी रुक जाती है तब हम उसको मीनोपॉज कहते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाते हैं। भारत में महिलाएं अपनी समस्या सिर्फ अपने तक ही सीमित रखती हैं। ऐसे में इस टॉपिक के बारे में बात करना, उन तक ये बात पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है। एक महिला अपनी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तनों से गुजरती है। मीनोपॉज भी एक ऐसा ही परिवर्तन है जिसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं जो वो किसी को बता नहीं पाती हैं। ऐसे में आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि हेल्दी मीनोपॉज कैसे अटेन करते हैं या फिर उससे होने वाली समस्याओं को हम कैसे कम कर सकते हैं। भारत में जो मीनोपॉज की एज है वो 45 to 50 ईयर्स है। अब हम बात करेंगे कि मीनोपॉज क्यों और कैसे होता है। जब एक लड़की माँ के पेट में होती है तभी ये डिसाइड हो जाता है कि उसके लाइफ में कितने एग्स बनने हैं। हर महीने जब एग रिलीज़ होता है, जिसे हम ओव्यूलेशन बोलते हैं, उसके 14 दिन के बाद माहवारी आती है। ये एक पूरी साइकिल होती है। जब एक एग रिलीज़ होता है उसके बाद कंसीव नहीं हो पाता है तो माहवारी आती है। हर एक साइकिल में एक एग रिलीज़ होता है। धीरे धीरे करके एज के अकॉर्डिंग ये एग कम होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन है उसकी भी कमी होनी शुरू हो जाती है। जब एक एक करके ये एग कम हो जाते हैं तब माहवारी आना बंद हो जाता है। ऐसी स्टेज को हम मीनोपॉज कहते हैं। ऐसा नहीं है कि मीनोपॉज एकदम से आता है, ये 2 या 3 साल पहले आना शुरू होता है। जब एग कम होते हैं तो धीरे धीरे कभी ऐसा होता है माहवारी 2-3 महीने नहीं आती, कभी 6 महीने तक नहीं आती है। जब ऐसा होता है कि पूरे 1 साल तक माहवारी नहीं आती है तब हम उसे मीनोपॉज कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या इससे प्रॉब्लम आ सकती है। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका सिम्टम है वो है हॉट फ्लैशेस। इसमें क्या होता है कि एकदम से पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है और ऐसा एक बार नहीं, दिन में 4 से 5 बार हो जाता है, या फिर रात को एकदम से पसीना आ जाता है। ऐसे में बहुत ज़्यादा घबराहट बढ़ जाती है, पैल्पिटेशन या दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एकदम से डर लगने लगता है और इसमें मूड चेंजेस आते हैं। मूड चेंजेस में जनरली इसकी कंप्लेंट पेशेंट के रिलेटिव लेकर आते हैं। पेशेंट के बजाय रिलेटिव या घर वाले आके कहते हैं कि एकदम से डर जाती है, एकदम से इनको दिल की धड़कन सुननी शुरू हो जाती हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं, बिना किसी बात के रोना शुरू कर देते हैं। ये अगर सारे सिम्टम हैं तो ये मीनोपॉजल सिम्टम हैं। ये जनरली एग्जैक्टली मीनोपॉज आने से 2 या 3 साल पहले शुरू हो जाते हैं। इसके और सिम्टम्स में नींद न आना या बार बार बाथरूम में इन्फेक्शन होना, किसी का वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है, या कई बार ऐसा भी होता है कि ऑल टाइम पेट भरा भरा सा रहता है। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में, या यूँ कहें कि आप घर पे रहकर क्या कर सकते हैं जिससे इसके सिम्टम्स कम हो। इसके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है एक्सरसाइज या कहीं फिजिकल एक्टिविटी। कम से कम 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग या फिजिकल एक्सरसाइज या योगा आपको ज़रूर करनी है। वैसे तो एक्सरसाइज हमारे किसी भी फेज़ में बहुत ज़रूरी होती है, पर मीनोपॉज में इसका रोल और ज़्यादा बढ़ जाता है। एक्सरसाइज करने से या फिजिकल एक्टिविटी करने से आपके सिम्टम्स रिलेटिवली कम होंगे। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। इससे शरीर में सूखापन आ जाता है जिसकी वजह से पानी की मात्रा कम हो जाती है। ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। पानी में लिक्विड में हम पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, नींबू पानी, छाछ, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। इसमें हमें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है, उसके लिए हमें कैल्शियम इंटेक या विटामिन डी दोनों ही की ज़रूरत होती है। विटामिन डी के लिए हमें कम से कम आधा घंटा सन एक्सपोजर लेना चाहिए। कैल्शियम के लिए हमें डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, लस्सी, छाछ, दही ये हमें लेने चाहिए। हमारी डाइट में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। इसके लिए हमें सोयाबीन ज़्यादा लेनी चाहिए। सोयाबीन में कुछ ऐसे फाइटोएस्ट्रोजेंस या कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके खाने से आपको
अंदर नेचुरल एस्ट्रोजन का इंक्रीज़ हो जाता है, वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। यदि आपके ये सिम्टम्स सिर्फ नॉर्मल लेवल के हैं तो आप इनको घर पर रहकर ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके ये सिम्टम्स ज़्यादा हैं, जो आपके एक्सरसाइज वगैरह करने से इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है, तो आप हमारे यहाँ एडवांटा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आ सकते हैं। हम इसके लिए कोई नेचुरल मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अगर ज़रूरत हुई तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं।